देखिए ये हर वर्ष 14 अप्रैल से 20 अप्रैल एक हफ्ता मनाया जाता है अग्नि शमन। करते हैं खास खबर की तरफ। नोएडा की दमकल विभाग यूनिट ने हर साल की तरह इस वर्ष भी अग्निशमन सेवा दिवस मनाया। उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग इसे पूरे प्रदेश में सेवा सप्ताह के रूप में मनाता है। इसका शुभारंभ 14 अप्रैल को किया गया। नोएडा के फायर स्टेशन फेज 1 सेक्टर 2 पर स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया गया, जिसमें गौतम बुद्ध नगर की संयुक्त पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर लव कुमार सहित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अग्निशमन विभाग के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके अलावा संयुक्त पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर द्वारा फायर स्टेशन फेज 1 से फ्लैग ऑफ कर फायर रैली को जनपद के विभिन्न भागों में अग्नि की सुरक्षा हेतु प्रचार के लिए रवाना किया गया। संदीप तिवारी की रिपोर्ट। संस्थानों, जल संसाधन, उद्योग, छवि गृह यानी कि ऑडिटोरियम, तहसीलों, ब्लॉकों, पंचायत घरों आदि में अभियान चलाकर अग्नि से सुरक्षा से संबंधित प्रचार एवं प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही मुख्य स्थानों पर पोस्टर व हैंडबिल वितरित करके हर वर्ष हम लोग अग्नि शमन सेवा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। मैं उसके बारे में मुंबई बंदरगाह में फोर्ट स्ट्रीकन नामक मालवाहक समुद्री जहाज में भयंकर विस्फोट के साथ भीषण अग्निकांड हुआ था, जिसमें संपूर्ण बंदरगाह को हिला दिया था। उस आग में अग्निशमन सेवा के 66 अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए शहीद हो गए थे। मुंबई फायर सर्विस के लिए ये एक ऐतिहासिक दिन बन गया था। इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने और इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो के उद्देश्य से 14 अप्रैल अग्निशमन सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसी क्रम में प्रतिवर्ष 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। वाली क्षति को कम करने के उपायों से जन साधारण को अवगत कराना, जागरूक कराना है। इस वर्ष नशा सीखे, उत्पादकता बढ़ाएं। वर्ष 2021 में फायर सर्विस इकाई जनपद गौतम बुद्ध नगर को कुल 1368 अग्निकांडों की सूचना प्राप्त हुई। अग्नि दुर्घटनाओं में 4 मनुष्य व 1 पशु की जान गई तथा 102 मनुष्य व 9 पशुओं की जान बचाई गई। देखिए ये हर वर्ष 14 अप्रैल से 20 अप्रैल एक हफ्ता मनाया जाता है अग्निशमन सेवा सप्ताह के रूप में। और इस अग्निशमन सेवा सप्ताह का जो शुरुआत है वो हम लोग शोक परेड से करते हैं। शोक परेड अर्थात जो हमारे फायर कर्मी इस बीच में अपने कर्तव्य के दौरान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक शोक परेड का आयोजन किया जाता है। उसके बाद पूरे हफ्ते भर जो जनता है उसको फायर सेफ्टी के जो मेजर्स हैं उनके लिए जागरूक किया जाता है। विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजेस में, लोकेलिटीज़ में जाके जो हमारी टीम है वो लोगों को जागरूक करती हैं, बताती हैं कि क्या करें क्या ना करें। जैसा आपने अभी देखा जो एक रैली हम लोगों ने फ्लैग ऑफ की, उसमें भी अलग अलग स्लोगन्स लिखे हुए थे। आग लगने पर क्या करना चाहिए, धुआं है तो किस तरीके से अपना बचाव करना चाहिए, गैस का सिलेंडर यूज़ करते समय, खाना बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, आग यदि लग जाती है तो तत्काल हमारा क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए और कैसे बुझाया जाना चाहिए। तो इन्हीं सब को आज से ये जो हमारा सप्ताह शुरू हो रहा है, तो पूरे हफ्ते भर पब्लिक को अवेयर हमारी टीम द्वारा किया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो
आम जनमानस है उसमें बचाव के जो उपाय हैं उनको लेके जब जागरूकता ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो जो अग्नि की घटनाएं हैं उस पर नियंत्रण हम लोग पाने में कामयाब रहेंगे। हम लोगों के पास जो भी अत्याधुनिक संसाधन हैं उनका हम लोग प्रयोग करते हैं और जो हाई राइज सोसाइटीज़ हैं उनके लिए भी हमारे पास कुछ उपकरण हैं और बहुत ज़्यादा हाइट वाली कुछ जो हमारी हाइड्रोलिक मशीन्स वगैरह होती हैं उनके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं और कुछ मशीन्स ऐसी भी हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो हम लोग अभी हाल फिलहाल में हमको प्राप्त होने वाले हैं, जल्दी ही प्राप्त होंगे तो उससे हमको और अधिक सुविधा हो जाएगी। नोएडा पंजाबी समाज द्वारा बैसाखी पर किया जाएगा जोरदार कार्यक्रम। आज नोएडा के सेक्टर 29 स्थित पंजाबी क्लब में पंजाबी समाज के लोगों द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बैसाखी के त्योहार को लेकर आगामी 16 अप्रैल को पंजाबी क्लब में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें पंजाब की धरती से जुड़े तमाम रंगारंग कार्यक्रम और पंजाबी खान-पान की व्यवस्था रहेगी। नोएडा पंजाबी समाज द्वारा इस कार्यक्रम को कराने का उद्देश्य नोएडा में रह रहे पंजाबी समाज के लोगों को एकजुट करना है। संदीप तिवारी की रिपोर्ट। तो तब पंजाबी समाज और ये पॉइंट तो था ही नहीं, लोग मिल जाए यही बहुत बड़ी बात होती थी। तो तब से यूनिट चला रहा हूँ यहाँ पर। पंजाबियों में कहते हैं ना एक ढोल या नाच होना बहुत जरूरी है, तो मेरे को एक ढोल नचाने वाले मिल गए विपिन मलन जी। उन्होंने ऐसा मेरे को नोएडा एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन से जोड़ा है कि तब से मैं एनईए में ही जुड़ा हूँ। अच्छा लग रहा है, पंजाबी मिले हैं यहाँ और लोग भी सारे मिलते हैं, तो पंजाबी समाज ये बना है तो मेरे को लग रहा है कि भी लोगों में जागृति होगी और आगे बढ़ेंगे। बड़ी खुशी की बात है। आपकी लेखनी से ये मैसेज नोएडा में जाना चाहिए कि जितने भी पंजाबी लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनका अपना एक समाज यहाँ पर बना है जो उन समाज के लिए 24/7 24/60 उनके लिए खड़ा है। चाहे उनके बच्चों के रोजगार के लिए हो, चाहे उनके बच्चों के विवाह के लिए हो, चाहे उनके बच्चों या उनके परिवार में कोई भी परेशानी आ रही है किसी भी प्रकार की, तो ये समाज उनके साथ तन मन धन से खड़ा है। मिला जितेंद्र सिंह सेंटी जी को दिया गया, उन्होंने कितना सुंदर कार्य किया। समाज उसको अपना मुख्य अतिथि बना रहा है। जब कोविड आया तो जिस मोहल्ले में अगर एक कोविड का पेशेंट आता था तो शासन प्रशासन वो सब जगह बैरिकेडिंग करके बंद करा देता था कि यहाँ आवाजाही रोक दी गई है। पर इन व्यक्ति ने, सेंटी साहब ने अपने पुत्र के साथ, जिसके यहाँ पे कोई मृत्यु कोविड में हो गई, कोरोना में हो गई, उनकी बॉडी को कोई हाथ लगाने वाला नहीं था। आज अगर हम किसी भी सेक्टर में जाते हैं, किसी भी बिजनेस कम्युनिटी में जाते हैं, तो हर तीसरा व्यक्ति हमें कहीं ना कहीं पंजाब से ही बिलोंग दिखता है। पर उसके हिसाब से नोएडा में पंजाबियों का जो आकलन है, वो एक लिस्ट मैंने इस बार चुनाव में देखी तो मात्र यहां से गया हुआ था कि पंजाबी यहां पर 30,000 है। बड़ा दुख हुआ, ये अभी रिसेंट की बात है। तब मन में एक विचार आया, कभी भाई कम्युनिटी के अंदर मैं कभी जाना पसंद नहीं करा, पर क्योंकि मैं खुद पंजाब से बिलोंग करता हूं, होशियारपुर से आया हुआ हूं, 1984 में नोएडा आ गया, स्कूलिंग दिल्ली की रही, कॉलेज ARSD मेरा रहा दौलत हुआ, वहां से मैंने सिंपल ग्रेजुएशन करी। मेरे राइट और लेफ्ट में तो बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, मैं तो पढ़ने में नालायक सा था जी। सर, बैसाखी को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह का कार्यक्रम होगा, क्या क्या खासियत रहेगी कार्यक्रम? सबसे पहली बात, बैसाखी ऐसा प्रोग्राम है पंजाबियों के लिए जिसमें खुशी दिखनी चाहिए, खुशी की झलक होनी चाहिए जो नाच गाने से होती है। तो बैसाखी के प्रोग्राम में नाच गाने से ही शुरू होगा और नाच गाने पे ही एंड होगा। जो हमने बुलाए हैं उस प्रोग्राम के लिए, उसको आप लोग भी देखेंगे और पूरा एंजॉय करेंगे। अभी शुरुआत है। पंजाबी इस तरह जोश खरोश से सारे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पर, और वो चाह रहे हैं कि ऐसा पंजाबी समाज का प्रोग्राम बने ताकि जितने यहाँ के पंजाबी हैं सब एक दूसरे से जुड़ जाएं। अपने लिए तो करते आ रहे हैं, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए, इवन वर्ल्ड में भी जितनी मदद हो सकती है पंजाबी समाज जैसे करता है वैसे करता रहेगा और आगे करना चाहते हैं। विशेष क्या क्या रहेगा उसमें बैसाखी वाले दिन में? जी।
आप नाच गाना ही एंजॉय करो, खाना पीना एंजॉय करो। पंजाबियों के पास यही तो मेन चीज़ है। पंजाबियों के पास भाईचारा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम TS अरोड़ा है। अरोड़ा जी, बैसाखी को लेकर कार्यक्रम किया जाएगा, कब कार्यक्रम होगा, किस तरह की खासियत होगी कार्यक्रम? ये 16 तारीख को 16 अप्रैल को हम इसी पंजाबी क्लब में आयोजित कर रहे हैं। कल्चरल इवनिंग है जिसमें हमने मुख्य अतिथि के रूप में जतिंदर सिंह शंटी जी को बुलाया है, जिन्होंने कोविड के टाइम में काफ़ी सेवा की है मानवता की। जब बेटा अपने बाप की अर्थी को कंधा नहीं दे रहा था डर के मारे कि उसे कोविड ना हो जाए, तो इन शंटी जी ने अपनी दल के साथ शव को ले जाके दाह संस्कार किया, उनके एशेस ला के परिवार को दिए और पूरी मानवता में आगे रहे, जिसको जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी रिकग्नाइज़ किया और उन्हें पद्मश्री से अवार्ड किया है। क्या क्या खासियत रहेगी कार्यक्रम वाले दिन? कार्यक्रम 6:30 बजे शुरू होगा और मुख्यतः इसमें जो है हमने कल्चरल का रखा है, भांगड़ा, गिद्दा और पंजाबी सॉन्ग्स, और उसके बाद आपका डिनर है, तो खाने पीने और मौज मस्ती का प्रोग्राम है पूरा। नोएडा प्राधिकरण द्वारा शहरवासियों को लगातार ऑनलाइन सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है। इसी कड़ी में नोएडा प्राधिकरण द्वारा पार्क स्मार्ट ऐप की शुरुआत की गई, जिसके जरिए आप घर बैठे ही शहर में कहीं भी अपने लिए शहर में पार्किंग स्पेस खोज सकते हैं। नोएडा प्राधिकरण के सभागार में आज की और ऋतु माहेश्वरी द्वारा इस स्मार्ट ऐप का शुभारंभ किया गया। यह ऐप एप्पल ऐप स्टोर और एंड्रॉइड प्ले स्टोर दोनों में उपलब्ध है। प्रेस वार्ता के दौरान प्राधिकरण की CEO ऋतु माहेश्वरी ने बताया कि ऐप डाउनलोड करने के उपरांत यूजर को रजिस्टर करना होगा। इसके लिए यूजर द्वारा इनपुट किए गए मोबाइल नंबर एवं OTP को दर्ज करने के उपरांत रजिस्ट्रेशन पूर्ण होगा। पार्किंग हेतु बुकिंग से पूर्व यूजर को न्यूनतम एक वाहन की सूचना ऐप पर दर्ज करनी होगी। इसके उपरांत यूजर अपने सुविधा अनुसार पार्किंग स्थल पार्किंग की अवधि का चयन कर निर्धारित शुल्क का भुगतान कर बुकिंग पूर्ण कर सकता है। बुकिंग करते समय ईमेल दर्ज करना अनिवार्य है, जिस पर बुकिंग की इनवॉइस प्राप्ति रसीद QR कोड के रूप में प्रेषित की जाएगी। यूजर को पार्किंग स्थल तैनात स्टाफ को ईमेल पर प्राप्त QR कोड अथवा ऐप पर माई बुकिंग में प्रदर्शित QR कोड दिखाना होगा, जिसके उपरांत यूजर अपना वाहन पार्किंग स्थल में लगा सकेंगे। उपरोक्त सुविधा 2 पहिया एवं 4 पहिया दोनों प्रकार के वाहनों के लिए उपलब्ध होगी और साथ ही साथ उक्त पार्किंग स्थलों पर वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार ऑन द स्पॉट पार्किंग, ऑफलाइन पार्किंग की सुविधा भी यथावत रहेगी। ऑफलाइन पार्किंग के माध्यम से बुक हो रहे स्पॉट की सूचना भी ऐप पर सिंक्रोनाइज होगी और जिस पर ऐप पर खाली पार्किंग स्पॉट की सूचना मिल सकेगी। संदीप तिवारी की रिपोर्ट। की तरफ से लिया गया है। हमारी जितनी भी पार्किंग है, हमारी 2 कैटेगरीज की पार्किंग है, मल्टी लेवल पार्किंग है और सरफेस पार्किंग है। फर्स्ट स्टेज में हम लोगों ने अपनी मल्टी लेवल पार्किंग है उनको ऑनलाइन बुकिंग का सिस्टम आज लॉन्च किया है। सबसे पहले जिस कंपनी ने इस इनिशिएटिव को आज नोएडा अथॉरिटी के साथ मिलके लॉन्च कराया है, कंपनी का फॉरगॉटन द नेम, पार्क स्मार्ट टेक्नोलॉजीज ने अपने CSR इनिशिएटिव में नोएडा अथॉरिटी को इस एफर्ट में सपोर्ट किया है, तो आई वुड लाइक टू थैंक देम। और इस इनिशिएटिव में ये लोग ऑलरेडी कुछ जगह काम कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर में, अब गवर्नमेंट सेक्टर में नोएडा में इन्होंने ये पहला प्रोजेक्ट लिया है। और ये जो 6 पार्किंग्स है मल्टी लेवल पार्किंग जो बताई जा रही हैं, इनमें कुल मिला के लगभग 10 से 12 हज़ार 4 व्हीलर्स एंड 2 व्हीलर्स का पार्किंग लॉट है। और कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से हमने वहाँ मैन पावर डिप्लॉय कर रखी है, नोएडा अथॉरिटी इनको चलाती है। अभी तक कई तरह की कंप्लेंट्स, 2 मल्टी लेवल पार्किंग से कम कंप्लेंट आती है, ज़्यादा कंप्लेंट सरफेस पार्किंग से आती हैं। बट एज अ फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने मल्टी लेवल पार्किंग को पिक किया क्योंकि वो थोड़ा इजीली इम्प्लीमेंटेबल था। तो इसमें जो सिटीजन्स हैं वो घर बैठे पार्किंग बुक करा के, अपनी स्लॉट बुक करा के पेमेंट ऑनलाइन कर पाएंगे एंड बुकिंग कर पाएंगे। सेकेंड स्टेप में इसको हम लोग सरफेस पार्किंग में विद इन अ मंथ वी आर ट्राइंग कि इसको लॉन्च करेंगे। इसमें सिटीजन्स को इनकरेज करने के लिए अभी हम लोगों ने 10% का
बुकिंग फी पे डिस्काउंट भी सारी बुकिंग्स में दिया है, सो दैट मोर एंड मोर सिटीजन्स आर मोटिवेटेड। एंड पहला बात, जो वहाँ जाके उनको वेट करना पड़ता है या जो डिस्प्यूट होता है, तो हम लोग कर रहे हैं। 16, 17, 18 को बेसिकली तीन तरह के आयोजन हैं हम लोग का। एक तो ऑफिशियल प्रोग्राम तो रहेगा ही, जिसमें कुछ स्कीम्स भी हम लोग ओपन अप करेंगे। 16, 17, 18 को तीनों दिन स्टेडियम में कुछ स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स रहेंगे। 16 और 17 को 2 डेज का ड्रामा फेस्टिवल हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एंड 17 एंड 18 के कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसको हम लोग एक लॉन्च तरंग नोएडा के नाम से हम लोग एक लॉन्च भी कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के साथ टाई अप कर लिया है। तो वील ट्राई कि इसमें इस बैनर के अंडर विद कोलैबोरेशन ऑफ संस्कृति विभाग एंड नोएडा अथॉरिटी एवरी मंथ फ्यू कल्चरल प्रोग्राम्स आर ऑर्गेनाइज्ड। हमारी बहुत सारी लोकेशंस हैं, हमारे 2 ऑडिटोरियम्स हैं बड़े, जो अब हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। कई सारे ओपन एयर थिएटर्स हैं पार्क्स में, तो उनको, और नोएडा हार्ट में भी है वो OAT, उसमें वी विल बी यूटिलाइजिंग। तो ड्रामा फेस्टिवल्स प्लस कल्चरल प्रोग्राम्स अब हर महीने हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, प्रोवाइडेड द कोविड सिचुएशन स्टेज अंडर कंट्रोल। तो उसका फॉर्मल लॉन्च भी हम लोग संडे को कराएंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि तीनों दिन आप लोगों का जितना मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो पाए और आप लोगों के माध्यम से और लोगों का भी हो पाए, तो दैट्स ये रिक्वेस्ट। मैम, सारे प्रोग्राम नोएडा स्टेडियम में ही होंगे? नहीं, अलग अलग वेन्यूज हैं। गेम्स वुड बी इन नोएडा स्टेडियम। ओके मैम। जितने भी गेम के इवेंट्स हैं, जो हमारा ड्रामा फेस्टिवल है 2 डे, वो यहीं हमारा जो ऑडिटोरियम है अथॉरिटी का, उसमें रहेगा। जो हमारा मेन ऑफिशियल इवेंट है वो हवन यहाँ रहेगा, लेकिन जो अदरवाइज जो प्रोग्राम है वो पंचशील ऑडिटोरियम में रहेगा, पंचशील कॉलेज ऑडिटोरियम में रहेगा। और जो कल्चरल इवेंट्स हैं वो कुछ इवेंट्स तो उसी ऑडिटोरियम में होंगे, और कुछ इवेंट्स हम लोगों ने सेक्टर 18 में मल्टी लेवल पार्किंग में नया ओपन एयर थिएटर बनाया है। तो उसमें वी आर इंट्रोड्यूसिंग एक बैंड कल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से बुलाया गया है। तो वी आर स्टार्टिंग दैट है, वो हवन यहाँ रहेगा, लेकिन जो अदरवाइज जो प्रोग्राम है वो पंचशील ऑडिटोरियम में रहेगा, पंचशील कॉलेज ऑडिटोरियम में रहेगा। और जो कल्चरल इवेंट्स हैं वो कुछ इवेंट्स तो उसी ऑडिटोरियम में होंगे, और कुछ इवेंट्स हम लोगों ने सेक्टर 18 में मल्टी लेवल पार्किंग में नया ओपन एयर थिएटर बनाया है। तो उसमें वी आर इंट्रोड्यूसिंग एक बैंड कल्चर डिपार्टमेंट के माध्यम से बुलाया गया है। तो वी आर स्टार्टिंग दैट एज द फर्स्ट पॉइंट, तो वहाँ पे रहेगा। क्या स्थापना दिवस पर स्कीम की बात कर रही हैं, तो किस क्षेत्र किसने निकालना चाहिए? नहीं, स्कीम्स नहीं, हम ये कह रहे हैं जो प्रोजेक्ट्स नए शुरू हो रहे हैं, छोटे मोटे जो सिविल और इनके काम जो हैं, वो फाउंडेशन स्टोन लेइंग और जो छोटे काम कुछ कंप्लीट हुए हैं उनका लोग। अच्छा मैम, उसमें कौन सा सबसे बड़ा काम है जो होने वाला है? जो कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट होने वाले में हमारी स्टार्ट में कोई बड़ा नहीं है, स्टार्ट में कोई बहुत बड़े काम नहीं है। जो कंप्लीट हो रहे हैं उसमें हमारी गौशाला जो हम लोग बना रहे थे, वो सबसे बड़ा काम है। Easily they can travel across the city, so this is the basic purpose। and as I said, जो हमारी सरफेस पार्किंग है उसमें हम सेकेंड स्टेप में रोल आउट करेंगे, और पायलट बेसिस पे धीरे धीरे अपनी सरफेस पार्किंग को भी हम लोग इसमें लिंक करेंगे। स्मार्ट ऐप के नाम से ये प्रोजेक्ट है, एंड iOS पे जैसा बताया गया 1-2 दिन में लाइव हो जाएगा, एंड्रॉयड पे ऑलरेडी ये लाइव हो चुका है। मैम, समय क्रॉस होता है जैसे अगर पेमेंट का डिटेल है, आप अपना QR कोड दिखाएंगे, यू वुड बी अलाउड। तो कॉन्ट्रैक्टर की, क्योंकि जो भी मैन पावर है और कॉन्ट्रैक्टर्स दे हैव बीन एडिक्वेटली ट्रेन, तो आपकी पेमेंट आप वेरीफाई करेंगे। आपने अगर स्लॉट अभी तक ऑक्यूपाई नहीं किया है, दैट विल बी ऑफर्ड। अब पहले की अपेक्षा इफ वी कंपेयर, बिकॉज इट इज़ नॉट अबाउट, पहली बात है हमने पहले तो इंफ्रा ही नहीं था, शायद उसीलिए लोगों को आदत पड़ गई कि बाहर ही पार्क कर रहे थे। अब इंफ्रा क्रिएट कर दिया तो इट इज़ मोर देन इंफ्रा, नाउ इट इज़ अबाउट द माइंडसेट कि मेरी इंडस्ट्री के बाहर ही गाड़ी खड़ी हो रही है और मुझे 100 मीटर दूर जाके पार्किंग में खड़ा करना है। तो वो माइंडसेट चेंज में थोड़ा समय लगता है, लेकिन अब हमारी पार्किंग्स में 50%, 60%, 40%, 70% भी फिल होने लगी है। इनिशियली जब पार्किंग खाली चल रही थी तो ये मोड भी लिया गया कि खाली होने से अच्छा है जिसके पास कुछ गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, ताकि कम से कम हमारा
पार्किंग का रनिंग का खर्चा निकले। दैट मोड वाज अप्लाइड बट नाउ दैट इज नॉट द कंडीशन, क्योंकि जब से ये पार्किंग बनी है तब से लास्ट 2 इयर्स में कोविड ही रहा है, तो काफी टाइम लॉकडाउन में भी रहा, वर्क फ्रॉम होम भी वजह से। खास खबर की तरफ, खोड़ा में हुए रिश्तों का खून, 2 दिन से लापता किशोर का बरामद हुआ शव। मौसेरे भाई की निशानदेही पर सेक्टर 54 पार्क में बोरी में बंद में रहा किशोर का शव। नाबालिग मौसेरे भाई ने की 10 वर्षीय किशोर की निर्मम हत्या। बाइक सिखाने के बहाने घर से बुला कर दिया घटना को अंजाम। 2 दिनों से घर से लापता था किशोर। नोएडा के सेक्टर 54 के जंगलों में बुधवार देर रात बोरी में बच्चे का शव मिला। इसकी पहचान हर्ष उर्फ कान्हा 10 अप्रैल के रूप में हुई। बच्चा विगत 11 अप्रैल को खोड़ा थाना क्षेत्र के गाजियाबाद से लापता था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर शव बरामद किया है और खोड़ा पुलिस को हैंडओवर कर दिया। कोतवाली सेक्टर 24 थाना प्रभारी ज्ञान सिंह ने बताया कि हर्ष का अपहरण फिरौती के लिए उसकी मौसी के लड़के प्रियांशु ने अपने 2 साथियों राजकुमार और आकाश के साथ किया था। अपहरण के बाद बच्चे को खोड़ा में ही कहीं छिपा कर रखा गया। आरोपी हर्ष को छोड़ने की एवज में 15 लाख की फिरौती की डिमांड करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले ही हर्ष ने कहा कि वह घर में सबको बता देगा। इससे तीनों में डर बैठ गया। इसके बाद तीनों ने हर्ष की गला घोंटकर हत्या कर दी। पहचान छिपाने के लिए तीनों ने मिलकर शव को छत बिछत कर दिया। उसके मुंह को बिगाड़ दिया ताकि पहचान न हो सके। इसके बाद एक बोरी में शव को छिपाकर उसे सेक्टर 54 के जंगल में फेंक कर चले गए। बताया गया कि मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू की। लोगों ने बताया कि हर्ष के साथ लास्ट टाइम प्रियांशु को देखा गया था। पुलिस ने प्रियांशु से सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद उसने सच बोल दिया। उसकी निशानदेही पर बुधवार देर शाम को सेक्टर 54 के जंगल से शव को बरामद कर खोड़ा पुलिस को हैंडओवर कर दिया। ग्राउंड रिपोर्ट संदीप तिवारी। कर रहे थे ये मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन सही तरीके से आज उन्होंने उस बच्चे को उठाया और उस पे बजाया और उसके बाद इस बच्चे के सारा खुलासा हुआ। अगर यही काम परसों हो गया होता तो शायद वो बच्चा जिंदा होता। पीले ईंटों से कराया जा रहा है नाली का निर्माण। गांव के मनरेगा मजदूर को न लगाकर ठेकेदारों से कराया जा रहा कार्य। उत्तर प्रदेश बहराइच के बलहा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत राजापुर कला में प्रधान एवं उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से पीले ईंटों से निर्माण कराया जा रहा है। जब मीडिया कर्मी इस गांव में जानकारी लेने पहुंचे तो ग्रामीणों ने बताया यह कार्य गांव में मनरेगा मजदूरों को न लगाकर ठेके द्वारा करवाया जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार रोजगार को लेकर पानी की तरह पैसा बहा रही है, वहीं प्रधानों की मिलीभगत से गांव के मजदूर रोजगार से दूर होते जा रहे हैं और बाहरी मजदूर लाकर प्रधानों द्वारा कार्य कराया जा रहा है। इससे गांव में काफी नाराजगी का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट राजीव कुमार सिंह। क्या नाम है आपका? कौन सा ग्राम पंचायत है? ब्लॉक कौन सा? बलहा। ये जो नाली का जो निर्माण हो रहा है, इसमें क्या कौन सा ईंटे का प्रयोग हो रहा है? ईंटे का। कौन करवा रहा है इसको? नाम करवा रहे होंगे और कौन करवाए? क्या नाम है प्रधान जी का? मनोज कुमार। इसमें टोटल पीले का ही निर्माण हो रहा है। पीले की गिट्टी भी पड़ी हुई है। हाँ, नीचे भी पीला ही पड़ा हुआ है। इस बारे में यहाँ पे प्रधान जी 1-2 बार तो कभी देखने आए हैं? प्रधान नहीं आए हैं। ये निजी करवा रहे हैं कि ठेके के ऊपर? ठेके के ऊपर करवा रहे हैं, लोग बताते हैं। हाँ। दूसरा आदमी आता है वो बताता है कि ठेके पे करवा रहे हैं, खुद नहीं करवा रहे हैं। इसमें मजदूर कौन से लगाए जाते हैं? गाँव के मजदूर है कि बाहर के मजदूरों से काम कराया जा रहा है? मनरेगा के मजदूर एक भी नहीं है। क्या नाम है आपका भैया? कौन सा ग्राम पंचायत है? राजापुर। ये यहाँ पे जो आरसीसी और नाली का निर्माण हो रहा है, इसमें कौन सा ईंटा लग रहा है? पीला ईंटा लग रहा है। इसको कौन करवा रहा है? इसको प्रधान से करवा रहे हैं। नहीं, प्रधान मनरेगा के द्वारा करवा रहे हैं कि इसमें मतलब वो ठेके पे चल रहा है? बाहरी मजदूर काम करे, गाँव के किसी मजदूर को नहीं लगाया? गाँव को। हाँ, अच्छा, इसमें गांव के कोई मजदूर को नहीं लगाया गया? गांव को नहीं। अच्छा, जो मटेरियल इसमें इस्तेमाल हो रहा है वो सब वही पड़ रहा है। पीला गिट्टी, पीला खंडा, ईंटा लगा है वो भी पीला। जो मिस्त्री काम कर रहे हैं वो कहाँ से आए? वो भी बाहरी है? सब बाहरी। गाँव के किसी लेबर को नहीं लगाया?